हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉर्निंग से विशाल में। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि हम फर्स्ट क्लास मैनेजर सेकंड क्लास मैनेजर के लिए क्वेश्चन पेपर लाए हैं। बहुत कम लाया हूँ क्योंकि बहुत दिन से कुछ क्लास ले नहीं रहा था, तो मैंने सोचा आज लेते हैं। ये MMR 1961 से आपका क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। अब हमारे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पहले से कर रखा है तो इस क्लास को लाइक करें और शेयर करें। अपना फीडबैक देना ना भूलें कि कैसा आपको यह वीडियो लगा। तो पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यह कह रहा है कि मेटल माइंस रेगुलेशन 1961, यानी यह 61 होगा, लागू होता है, कहाँ होता है? तो मेटल माइंस या ऑयल माइंस या कोल माइंस या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है आपका मेटल माइंस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। मेटल माइंस रेगुलेशन 1961 माइंस एक्ट 1952 के किस सेक्शन के अंदर बनाया गया? मतलब जो भी रेगुलेशंस बनाए जाते हैं माइंस एक्ट के किस सेक्शन धारा के तहत बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 58, दूसरा बी ऑप्शन सेक्शन 57, सी सेक्शन 60 और डी सेक्शन 61। तो आपका इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, सेक्शन नंबर 57। सेक्शन 58 एंड सेक्शन 60 एंड सेक्शन 61 में क्या क्या है तो आपको ये भी बता देता हूँ। तो सेक्शन 58 में दिया हुआ है आपका केंद्रीय सरकार द्वारा रूल्स बनाने की शक्ति, सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल। ठीक, तो ज़्यादा डिटेलिंग हम नहीं जानेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और सेक्शन 60 में आपका दिया हुआ है कि बिना प्रकाशन किए हुए रेगुलेशन बनाने की शक्ति, पूर्व प्रकाशन से पहले मतलब अनुमति लिया जाता है। फिर रेगुलेशन बनाने की शक्ति क्या है? फिर 61 में दिया हुआ है आपका, 61 में बाइलॉस के बारे में दिया हुआ है। इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो आप कहेंगे तो बना दूंगा। आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर तीसरा, जिसमें ये कह रहा है कि अप्रूव सेफ्टी लैंप एंड सेफ्टी टॉर्च किसके द्वारा अप्रूव किया जाता है? तो आपको पता होगा कि जो भी अप्रूव सेफ्टी लैंप एंड अप्रूव टॉर्च होते हैं वह चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा अप्रूव किए जाते हैं। चीफ इंस्पेक्टर द्वारा क्या क्या अप्रूव किए जाते हैं यह हमें कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। रेगुलेशन एज ए रिकॉर्डिंग रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि 4 में कह रहा है कि असिस्टेंट मैनेजर निम्न वर्क करता है। असिस्टेंट मैनेजर क्या क्या वर्क करता है? कंट्रोल, मैनेजमेंट, डायरेक्शन, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑल ऑफ दिस। असिस्टेंट मैनेजर आपका सभी क्या देता है? कंट्रोल को कंट्रोल करता है, मैनेजमेंट को देखता है, डायरेक्शन देता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 2। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 5, इसमें कि 5 में क्या कह रहा है? 5 में आपका है कि ऑक्सिलरी फैन होता है। मतलब ऑक्सिलरी फैन क्या होता है? फोर्सिंग फैन, एग्जॉस्ट फैन या फोर्सिंग एग्जॉस्ट फैन या नॉन ऑफ दिस। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे ऑप्शन सही गलत हो गया है, बोथ होगा, क्योंकि ऑक्सिलरी फैन एक प्रकार का पंखा है। आप अगर उसे फोर्सिंग इनटेक में बैठाते तो फोर्सिंग फैन का काम करेगा, और अगर आप उसे रिटर्न एयर में बैठाते हैं तो वह एज अ एग्जॉस्ट फैन का काम करेगा। आप हमें ये बताइएगा इनटेक एयर का कलर कोड क्या है और रिटर्न एयर का कलर कोड क्या है, यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बैंक्समैन नियुक्त किया जाता है। टॉप ऑफ द सॉफ्ट एंड लोअर ऑफ द सॉफ्ट एंड डिस्ट्रिक्ट या नॉन ऑफ दिस। तो 6वें नंबर का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मतलब सॉफ्ट ऑर्गेन्स के टॉप पर किया जाता है बैंक्समैन के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि बेलमैन
बेलमैन नियुक्त किया जाएगा कहाँ पर, लोअर ऑफ द सॉफ्ट इंजन या डिस्ट्रिक्ट या टॉप ऑफ द सॉफ्ट या नॉन ऑफ द। तो जस्ट ये उसका उल्टा होगा, बेलमैन लोअर में सॉफ्ट इंजन में बैठाया जाता है, नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, ब्लास्टर को कहते हैं कहलाता है, मतलब ब्लास्टर क्या होता है। तो ब्लास्टर कॉम्पिटेंट पर्सन होता है, ऑफिशियल पर्सन होता है, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दिस। तो कॉम्पिटेंट पर्सन ब्लास्टर कहलाता है, ऑप्शन नंबर 1। माइनिंग मेड बताइएगा कॉम्पिटेंट पर्सन है या नहीं। ठीक, आप लोगों के लिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर में है कि माइंस एक्ट 1952 के अकॉर्डिंग एक पर्सन को कॉम्पिटेंट पर्सन माना जाता है जब वह पूर्ण कर लेता है। किसी भी व्यक्ति को कॉम्पिटेंट पर्सन कब माना जाएगा, जब वो 18 साल का वर्ष पूरा कर ले, या 20 वर्ष का वर्ष, या 25 वर्ष का कंप्लीट कर ले, या 30 वर्ष कंप्लीट कर ले। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, जब वह 20 वर्ष कंप्लीट कर ले तब उसे कॉम्पिटेंट पर्सन माना जाएगा अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लोजिव मीन्स जो इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट में दिया गया है वह कौन सा है। इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 या 1947 या 1984 या नॉन ऑफ दिस। तो आपका राइट आंसर है इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट 1884। माइंस रूल एक्सप्लोजिव कौन सा है, हमें यह कमेंट करके बताइएगा। रूल एक्सप्लोजिव रूल। ठीक, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 12 नंबर कि फेस मीन्स क्या होता है। फेस क्या होता है, मूविंग फ्रंट ऑफ द फेस, मतलब आगे बढ़ता हुआ भाग ही फेस कहलाता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मूविंग फ्रंट। इन बाई इन ड्राइव क्रॉस कट रेस विंस एंड इन बाई। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मैं, ये कौन सा क्वेश्चन है, 12वां नंबर है ना, 12वें नंबर का ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 12। लैंडिंग मीन्स, लैंडिंग क्या होता है। तो किसी सॉफ्ट एनविन में फ्लोर एंड प्लेटफार्म के रुकने का स्थान, या केज एंड कन्वेंस के रुकने का स्थान, या बोथ ए एंड बी, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है आपका बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, मतलब ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि मैनेजर माइंस एक्ट 1952 के किस सेक्शन के अधीन नियुक्त किया जाता है मैनेजर। तो सेक्शन 70 पढ़िएगा आप लोग, सेक्शन 18-17, उसमें आपको मैनेजर की नियुक्ति के बारे में दिया हुआ है। अगर आप बात करते हैं सेक्शन 18, 19 और 20, तो इसको भी हमको बता देते हैं। तो इसका आंसर आपका सेक्शन 17 होगा। सेक्शन 18 में आपका दिया हुआ है सेक्शन 18 में दिया है कि मालिक, एजेंट और मैनेजर के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ, ऑनर, एजेंट एंड मैनेजर के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ। और सेक्शन 19 में बात करें, सेक्शन 19 में आपका पीने का पानी, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर दिया हुआ है, मतलब इसमें अगर आपको पानी निःशुल्क दिया जाएगा, और अगर 100 व्यक्ति से ज़्यादा हैं तो वहाँ ठंडे पानी की उपलब्धता कराई जाएगी। और सेक्शन 20 में दिया है कि सफाई के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पर। मैनेजर को नियुक्त करता है, तो मैनेजर को कौन नियुक्त करता है, ऑनर, एजेंट, या बोथ एंड बी, या नन ऑफ दिस। थोड़ा सा इनकरेक्ट हो गया है ये ऑप्शन क्वेश्चन बनाने में, तो इसके लिए एडजस्ट थोड़ा कर लीजिएगा। तो 14 नंबर में आपका क्वेश्चन है, तो अगर मैनेजर को नियुक्त करता है एजेंट और ऑनर, ठीक है, ऑप्शन नंबर मतलब सी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन के माइंड फॉरमैन निम्न कार्य करता है, मतलब जो भी माइंड फॉरमैन है वो क्या क्या कार्य करता है। माइंड फॉरमैन आपका सुपरविजर, कंट्रोल, या बोथ, मतलब दोनों, या नन ऑफ दिस।
तो आपका माइंड फॉर मैन जो है दोनों कार्य करता है, सुपरवाइजर का और कंट्रोलिंग का। ऑप्शन नंबर बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर, मिस फायर क्या होता है? तो जैसा कि मिस फायर को हम लोग एक्सप्लेन किए हैं कि किसी शॉर्ट होल से भरे एक्सप्लोजिव का चार्ज में होना। मिस फायर क्या होता है? तो किसी शॉर्ट होल से भरे एक्सप्लोजिव के चार्ज में यहाँ होना लिखा है लेकिन होगा ना होना, मतलब कोई भी एक्सप्लोजिव चार्ज में नहीं है, तो उसे हम मिस फायर मानेंगे। मिस फायर के क्या क्या कारण हो सकते हैं? केजेस ऑफ मिस फायर, ये आप कमेंट करके बताइएगा। केजेस, कॉज ऑफ मिस फायर। क्वेश्चन देखेंगे 17, परमिटेड एक्सप्लोजिव निम्न के द्वारा पास किए जाते हैं। अभी भी जैसे कि परमिटेड एक्सप्लोजिव की बात हो रही है, तो परमिटेड एक्सप्लोजिव आपके चीफ इंस्पेक्टर द्वारा पास किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। परमिटेड एक्सप्लोजिव P1 से P5 तक होते हैं, और अंडरग्राउंड में कौन सा यूज किया जाता है हमें ये बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन इसमें दिया ही नहीं हुआ है। हाँ, क्वार्टर, 18 नंबर। क्वार्टर मीन्स क्या होता है? ऑप्शन भी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। तो क्वार्टर मीन्स वह होता है जो 3 महीने के अंतराल पर होता है, जैसे कि वह समय जो 31 मार्च से 30 जनवरी हो। 30 जनवरी नहीं, 30 जून। फिर 30 सितंबर से आपका 31 दिसंबर हो गया को ख़त्म होता है, उसे हम क्वार्टर मीन्स क्वार्टर कहते हैं। फिर 19 रेलवे मीन्स इंडियन रेलवे एक्ट में दिया गया है, तो रेलवे एक्ट 1890 की यह बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। तो रीजनल इंस्पेक्टर मीन्स क्या होता है? तो जैसा कि आंसर में दिया हुआ है कि जो संपूर्ण एरिया, लोकल एरिया का नियुक्त किया जाता है, लोकल एरिया में जो भी नियुक्त किया जाता है उसे हम रीजनल इंस्पेक्टर कहते हैं। रीजनल इंस्पेक्टर के कार्य हमें बताइएगा और क्या क्या अप्रूवल देता है ये बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ब्लास्टिंग के बाद होल में जो मटेरियल छूट जाता है उसे कहते हैं। तो ब्लास्टिंग के बाद होल में जो मटेरियल छूट जाता है उसे हम सॉकेट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 22, विंस मीन्स, अरे विंस क्या होता है? ये मेटल माइनिंग का शब्द है। तो विंस आपका अंडरग्राउंड माइनिंग में वर्टिकल एक रास्ता होता है मेटल माइनिंग, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। और रेस क्या होता है यह कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, यहाँ तो दिया गया है अंडरग्राउंड माइंस में इंक्लाइन रोड में, लेकिन रेज और विंस बनता किस फॉर्म में है? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? ये हमें कमेंट करके बताइएगा। कौन ऊपर से नीचे बनता है, कौन नीचे से ऊपर एक्सप्रेशन करके हमें बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की, नोटिस ऑफ ओपनिंग विच रेगुलेशन? नोटिस ऑफ ओपनिंग किस रेगुलेशन के तहत दिया जाता है? रेगुलेशन 3, 4, 5 या 6? तो ऑप्शन नंबर आपका होगा रेगुलेशन 3 के तहत दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, नोटिस ऑफ ओपनिंग मैनेजर किस फॉर्म में भरकर चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को देगा? तो फॉर्म 1 या फॉर्म 2 या फॉर्म 4A या फॉर्म 3A? तो यह फॉर्म 1 में नोटिस ऑफ ओपनिंग को भरकर देगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 26 नंबर है कि यदि माइन बाउंड्री में कोई चेंजेस परिवर्तन किया जाता है तो मैनेजर इस नोटिस कितने दिनों के अंदर रीजनल इंस्पेक्टर को देगा? 3 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर? तो इसकी सूचना कम से कम 7 दिन में
विलेज इंस्पेक्टर को देगा। कौन? मैनेजर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 27। यदि कोई माइंस रेगुलेशन 1961 लागू होने से पहले ओपन हो चुकी है तो मैनेजर ऑनर एजेंट इसका नोटिस कितने दिनों के अंदर चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को देंगे? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए, बी, सी या डी? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मतलब 60 दिन। 60 दिन पहले, मतलब 60 दिन पहले नहीं, 60 दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर को देगा। बात एक ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर। मैनेजर ऑनर एजेंट ऑफ नोटिस ऑफ ओपनिंग, मतलब माइन खुलने का नोटिस देगा, किसे देगा? तो जैसा कि अभी हमने बताया कि सबमिट करना रहता है तो चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर दोनों को देगा। तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट 29 नंबर। इसमें क्या रहा है कि मैनेजर ऑनर एजेंट क्वार्टरली रिटर्न का नोटिस कब देगा? तो एवरी ईयर जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के 20वें दिन या इससे पहले देगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लास आपको समझ में आई हो और डाउट भी क्लियर हुआ हो। किसी प्रकार का डाउट हो आप कमेंट करके जरूर बोलिएगा, या हमारे सोशल मीडिया हैंडल माइनिंग सेवर विशाल से जुड़िएगा, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर, मतलब एक्स। तो अगले टॉपिक में हम फिर से मिलेंगे और हमारी मुलाकात होगी नए टॉपिक एंड नए सब्जेक्ट एंड नए सिलेबस के साथ। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद। आगे भी हमसे ऐसे ही जुड़ा रहें।